तो देखिए, गोला गोकर्णनाथ सीट पर संग्राम लगातार जारी है। इस बीच आपको ये भी अपडेट दे देते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भी मतदान किया है। तो एक तरफ अमन गिरी ने वोट डाल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ विनय तिवारी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह उन्होंने मतदान किया है। सबसे बड़ी समस्या है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार में जिस तरीके से किसान त्रस्त हुआ है, नौजवान त्रस्त हुआ है, छात्र त्रस्त हुआ है, इस जो त्रस्ती जो सभी लोग त्रस्त हुए हैं, इसको ये समाजवादी पार्टी का मुद्दा है। तो आप सुन रहे हैं इस समय ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं विनय तिवारी, जिन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार के रहते युवा त्रस्त हुआ है, किसान त्रस्त हुआ है, छात्र त्रस्त हुआ है। तो सीधे तौर पर अरविंद गिरी जो दिवंगत विधायक इस सीट से हैं, उनके कामकाज पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिनके बेटे को अब यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। और अपनी जीत का दम जो है समाजवादी पार्टी लगातार भर रही है। समाजवादी पार्टी ने भी कुल मिला के 38-39 अपने स्टार प्रचारक यहाँ से उतारे, लेकिन अध्यक्ष समाजवादी के लिए जी क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है आपको? बोला बस सबका आशीर्वाद बना रहे और अब आप सभी बीजेपी के लिए वोट करें। अच्छा, आप लोग ऐसे परिवार से हैं, अरविंद गिरी जी लगातार 5 बार विधायक रहे, खीरी के बड़े नेताओं में शुमार होता रहा और आज वो नहीं है। आप लोगों ने तमाम चुनाव देखे होंगे, उनके दौरे देखे होंगे, बाहर निकलते उनको देखा होगा, चुनावी मुद्दे देखे होंगे। इस बार क्या कुछ लग रहा है आपको? लग यही रहा है कि सबका रुझान जो है वो सब अमन की तरफ ही रहे और अमन की ही जीत हो और बीजेपी का जो विकास है उसी मार्ग पे वो भी चले और गोला भी आगे बढ़े। पिता की वो कौन सी खूबी जो आपको आज आप लोग याद कर रहे हैं इस चुनाव में? कि उनका जो प्रेम था वो सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं था, वो पूरे गोला के लिए था। बिल्कुल। आंटी, अंतिम सवाल है, क्या आपको लग रहा है कि वो अरविंद गिरी जी इस बार नहीं है, उनका निधन हुआ, अब आपके बेटे उनकी विरासत को संभालने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? भैया ने बिल्कुल गुलदस्ता की तरीके से जो है सजाया था, संजोया था गुलदस्ते की तरीके से, जिससे कि एक ही गुलदस्ते में सारे धर्म, सारे मजहब, जिनका एक ही गुलदस्ते में लगाया था फूल, वो आज जो है भैया के नाम पर है। बिल्कुल। और भी हैं परिवार के सदस्य, हम उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे इस चुनाव को लेकर? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस यही कहना चाहती हूँ कि मामा की जो विरासत थी वो अमन संभाल रहा है और बस उसको भारी मतों से जिताइए, जो मामा का कार्य आगे बढ़ाएगा और उनके नाम को हमेशा जीवित रखेगा गोला के अंदर। बिल्कुल। तो ये वो परिवार है जो अरविंद गिरी का परिवार है और मतदान करके मतदान स्थल से बाहर निकला है। हालांकि अमन गिरी की जो माँ है वो ज़्यादा कुछ नहीं बोली, लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने कहा कि बेटे को आशीर्वाद दीजिए और परिवार के सदस्यों का यही भरोसा है कि अमन इस बार चुनाव जीतेंगे और अरविंद गिरी की जो सियासत है उसको संभालेंगे। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18, गोला गोकर्णनाथ। और ये इस समय मेरे सहयोगी राजीव और जानकारी के साथ लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं राजीव की तरफ। राजीव, देखिए, लगभग 2 घंटे की वोटिंग हो चुकी है, 2.25 घंटे की आप कह सकते हैं वोटिंग हो चुकी है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। और दोनों ही प्रत्याशी, क्योंकि सीधा मुकाबला है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, दोनों ही प्रत्याशी वोट डाल के भी आ चुके हैं। इस समय आप क्या हलचल देख पा रहे हैं? पोलिंग बूथ पर कितनी भीड़ जुट रही है? लोगों में कितना उत्साह बना है? देखिए, इस वक्त मैं गोला गोकर्णनाथ के पब्लिक इंटर कॉलेज में खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई मतदेय स्थल बनाए गए हैं और जहां पर लोग काफ़ी उत्साह और जोश के साथ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है और कोशिश ये की जा रही है कि निष्पक्षता के साथ इस चुनाव को संपन्न कराया जाए। जो अभी हमने जिन मतदाताओं से, कुछ मतदाताओं से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर वो किन मुख्य मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं, तो सबका यही कहना है कि कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दा विकास
विकास है, शिक्षा है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, इन चीज़ों को लेकर ध्यान में रखकर वो वोट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ का वो काशी विश्वनाथ की तर्ज पर जो गोला गोकर्णनाथ कॉरिडोर का निर्माण होना है वो होना है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं बेहद जोश और उत्साह के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो दूसरे दलों के प्रत्याशी हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के, वो भी लगातार इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है या नहीं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तिवारी जी मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे। सर, आप लगातार देख रहे हो, कैसा मतदान चल रहा है? मतदान अभी थोड़ा सुस्त है, अभी मतदान सुस्त हो रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि कितना मतदान होता है। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए इनको शिकस्त दे पाना? समाजवादी पार्टी सदैव चुनौती की चिंता नहीं करती। चुनौतियों का सामना करना या समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता इसके लिए हर समय तैयार रहता है। लेकिन जिस तरह से देखा कि आपने कितनी एग्रेसिव कैंपेनिंग बीजेपी से की गई, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री, लेकिन न तो अखिलेश जी आए न तो अन्य कोई बड़ा नेता आया, तो क्या लगता है कि इससे कितना फर्क पड़ेगा? समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। ये बात मैं पहले भी सभी चैनल भाइयों के जो भी हैं हमारे, उनको बता चुके हैं। यदि आवश्यकता होती तो माननीय अखिलेश यादव जी आते। समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कड़ी मेहनत के साथ ये मन बना रखा है कि कड़ी मेहनत करके माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का काम गोला विधानसभा की जनता और जनपद का कार्यकर्ता करेगा। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे विनय तिवारी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का जो हर कार्यकर्ता है वो अखिलेश यादव है। भले ही अखिलेश यादव यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए नहीं आए, लेकिन गोला के जो लोग हैं वो एक बार मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए इस बार समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। लेकिन ये बात कितनी सच है, गोला की जनता किसको अपना समर्थन देती है, आशीर्वाद देती है, ये तो 6 नवंबर को ही तय होगा। लेकिन कोशिश दोनों दलों द्वारा ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कराया जाए और कोशिश की जाए कि इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित की जाए। 6 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी। आपने फिलहाल विनय तिवारी से बात की है, संकेत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके पास। इससे पहले हम जाएं, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि गोला सीट पर मतदान चल रहा है। मतदाता जहां वोटिंग के लिए घर से निकल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने भी अपना वोट डाल दिया है। एक बार फिर से जीत का दावा किया जा रहा है दोनों की तरफ से। मतदान से पहले दोनों ने ही मंदिर में जाके पूजा अर्चना की है, भगवान से जीत का आशीर्वाद लिया है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोला का रण किस हद तक दिलचस्प होने वाला है। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दोनों ही सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, अपने अपने मुद्दे हैं दोनों ही सियासी दलों के, और जीत का दावा है। स्टार प्रचारकों ने यहाँ पर जीत का दम भरा है, हुंकार भरी है और गोला की जनता से भर भर के वोट देने की अपील की है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे ही गोला की जो जनता है वो अपने घरों से बाहर निकल रही है और पोलिंग बूथ पर भीड़ होती हुई नजर आ रही है। और दोनों ही आप प्रत्याशियों की भी तस्वीरें देख सकते हैं जिन्होंने सुबह पूजा अर्चना की है और अपना वोट डालकर आए हैं। संकेत मिश्रा की तरफ चलते हैं। संकेत मिश्रा, देखिए बड़ी बातें कही हैं यहाँ पर विनय तिवारी ने कि छात्र त्रस्त है, किसान त्रस्त है और युवा त्रस्त है बेसिकली। लेकिन अगर हम आखिरी एक धरने की बात करते हैं अरविंद गिरी की, तो वो किसानों को लेकर ही रहा और किसानों के बीच में ये अरविंद गिरी सबसे ज्यादा प्रचलित रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तराई इलाका है और किसानों का ही मुद्दा हमेशा रहता है। क्या समझे, एक तरफ विनय तिवारी अपनी जीत का दम भर रहे हैं, दूसरी तरफ परिवार से आप जो चर्चा कर रहे थे उन्होंने दावा किया है कि अमन ही है जो जीत हासिल करेंगे। आपको क्या लग रहा है इस समय वोट देने जैसे से लोग आ रहे हैं, बात तो यहाँ विकास की करते नजर आ रहे हैं? संकेत, जी संकेत, विकास एक बड़ा मुद्दा है गोला गोकर्णनाथ का, और उसी मुद्दे को लेकर चुनाव में लोग जुटे हुए हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम इस समय बूथ पर मौजूद हैं, यहाँ के स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा जो इंतजामात किए गए हैं, किस तरीके से जो मतदाता आते हैं उनका बाकायदा टेस्ट भी हो रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। और मतदान स्थल पर लगातार लोग मतदान के लिए पहुँच रहे हैं। तमाम वो लोग हैं जो मतदान के लिए आ रहे हैं, हम दिखाएंगे, ये वो गेट है, यहाँ से लोग पहुँच रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं आप लोग, क्या मुद्दे हैं? जो मुद्दा होगा तो देखा जाएगा, हम तो वोट कर रहे हैं। तो ये वोटर हैं, आप मतदान करके आप वापस आ गए हैं, मतदान कर दिया है आपने? किन मुद्दों पर मतदान किया है? जितने आपके मुद्दा वो सब हमारे।
क्या मुद्दे हैं आपके? हैं? आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान हमारा मुद्दा है कि हमारा पिंड छोड़ दो, हम निकल जाए। तो ये जो तमाम लोग हैं ये यहाँ पर मतदान करके आए हैं। हालांकि गोला की जो सियासत है, काफी मतदाता चुप्पी भी साधे हुए हैं, बोल नहीं रहा है कि आखिर वो किस पाले में मतदान कर रहा है। सियासी समीकरण भी उसी हिसाब के हैं। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पूरी ताकत जो कि 40 से ज्यादा स्टार प्रचारकों को यहाँ पर उन्होंने उतारा और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए और तमाम दूसरे लोग भी हैं। उनसे बात करेंगे कि आप ये बताइए गोला के क्या मुद्दे हैं? गोला का मेन मुद्दा यह है कि यहाँ का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ। केवल एक इंडस्ट्री है, वो भी दिवालिया होने के कगार पे है। कम से कम 5 इंडस्ट्री लगनी चाहिए और एजुकेशन मुद्दे पर और हेल्थ के मुद्दे पर यहाँ कोई विकास नहीं है। बिल्कुल, हाँ। हालांकि ये मुख्य मुद्दे हैं जी। तो तमाम जो लोग हैं वो मतदान करके निकल रहे हैं, लेकिन जो अहम बात है वो अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी यहां पर चुनावी मैदान में थी और कांग्रेस और बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा था। वोट ट्रांसफर तय करेगा कि आखिर जीत किसकी होगी। जो वोट ट्रांसफर होगा, जो बसपा का वोट बैंक है, वो किसके पाले में जाता है। क्योंकि इस बार 2 ही पार्टियां हैं जो चुनावी मैदान में हैं। सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है। मैं लौटती हूँ आपके पास संकेत, हमारे पास राजीव जुड़े हुए हैं इस समय लाइव। राजीव के पास चलते हैं। राजीव, देखिए, क्या गोला की जनता गोलमोल कर सकती है क्या? क्योंकि हम मिलीजुली प्रतिक्रिया देख रहे हैं, ज्यादातर लोग विकास की बात कर रहे हैं, तो कहीं कुछ भी कहने से बच रहे हैं या फिर कुछ सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का समर्थन भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको ये कितनी बड़ी चुनौती होगी अमन गिरी के लिए अपनी? मैं लौटती हूँ आपके पास। इस समय की बड़ी खबर आपको बताते हैं, दर्शकों को बता रहे हैं इस समय की बड़ी खबर। 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत जो है इस समय 10.09 का रहा है। तो 9 बजे तक यानी कि 2 घंटे का मतदान आप कह सकते हैं 10% तक का रहा। गोला सीट पर मतदान जो चल रहा है उस पर आपको हम वोट प्रतिशत बता रहे हैं, कितना अब तक वोट पड़ चुका है। सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने है। 2 घंटे की वोटिंग, 9 बजे तक का आंकड़ा माफ कीजिए आपको बता रहे हैं। 2 घंटे की वोटिंग जिसमें 10% तक का मतदान हो चुका है। 10.09% का मतदान अब तक हो चुका है। और अब आप समझिए ये फीसदी, ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा जैसे जैसे 6 बजने को नजदीक आएंगे। जैसे जैसे लोग अब समय पाते हैं वैसे वैसे ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे वोट डालने के लिए। सीधे रुख करते हैं राजीव की तरफ। राजीव, 2 घंटे की वोटिंग हो गई है और 10% का मतदान भी हो चुका है। देखिए, ये अभी गोला गोखरनाथ में जो उपचुनाव चल रहा है, जो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का है, उसमें 10.09% मतदान हुआ है, जो एक अच्छा मतदान प्रतिशत कहा जा सकता है। अगर ये निरंतरता बरकरार रही, ये कंटिन्यूटी बरकरार रही, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक करीब 60% तक मतदान यहाँ पर देखा जा सकता है। और यही कोशिश जिला प्रशासन की है और यही कोशिश सभी दलों की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को घरों से निकाला जाए, उनको मतदान केंद्र तक लाया जाए ताकि अपने पक्ष में वोट कराया जा सके। और जैसा कि आपने सुना, तमाम आप देख रहे हैं कि लगातार यहां पर लोग भी पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। उनसे हम बात करेंगे। मैडम, क्या लगता है कि क्या सोचकर आज आपने वोट किया है? क्या चाहते हो आप लोग? बीजेपी। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग एकदम खुलकर बोल रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये, क्योंकि स्थानीय चुनाव है और दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे के टच में रहते हैं, तो ऐसे में वो किन मुद्दों पर वोट करने आए हैं इसको लेकर बोलने से बचते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। सर, आज चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर गोला की जनता वोट कर रही है? ये सिर्फ गोला का विकास देखा जा रहा है कि विकास करने में कौन सक्षम है, उसको वोट किया जा रहा है। जैसे तमाम वादे किए गए थे काशी कॉरिडोर की तर्ज पर गोला गोकरणनाथ का, चाहे शिक्षा हो या कानून हो, तो लगता है कि सरकार में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? नहीं, सरकार में अभी तक तो कोई बदलाव देखने को मिला नहीं है। और ये गोला का दुर्भाग्य रहा जो यहाँ के विधायक जी बीच में ही चल बसे। अब आगे आने वाले में देखते हैं कि क्या कुछ होता है। तो जैसा कि आपने सुना कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि वादे तो बहुत किए गए लेकिन फिलहाल धरातल पर कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गोला का विकास होगा। और लगातार आप देख रहे हैं कि लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि हर चुनाव में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है उसको ये भरोसा होता है कि वो जरूर जीतेगा। और जो भी लोग उससे मिलते हैं वो यही बोलते हैं कि आप ही जीत रहे हो। तो ऐसे में आपने चाहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विनय तिवारी को सुना, उन्होंने भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी ही
जीतेगी या फिर अमन गिरी हो। लेकिन जो मतदाता होता है वो काफी होशियार हो चुका है, वो ये नहीं बताना चाहता कि वो किसका वोट किसके पक्ष में किया। हालांकि कुछ जो समर्थक रहते हैं वो इस बात को बताते हैं कि उन्होंने किसके पक्ष में किया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि वोटिंग परसेंटेज काफी मायने होगा और जो यहाँ के जातीय समीकरण हैं वो भी खास मायने रखेंगे कि आखिर किस ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका, संकेत आपका बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं जिसमें